गंजा आदमी अपनी पत्नी के सोते ही उसके पैरों के तलवों पर चुपके से पेंट लगा देता है। सब करने के बाद वह जल्दी से वापस जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद मैरी की आंख खुलती है और वह देखती है कि उसके फोन पर मैसेज आया है। मैरी खुशी से मुस्कुराती है और अपने पति की तरफ देखती है। जब उसे लगता है कि गंजा आदमी सो रहा है तो वह चुपचाप बिस्तर से उठती है, कपड़े पहनती है और धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती है। उसी समय गंजा आदमी भी आंख खोल देता है। वह उठकर जमीन पर बने पैरों के निशान देखता है। असल में उसे शक था कि उसकी पत्नी रात में कहीं गायब हो जाती है, इसीलिए वह सच जानना चाहता था। वह उन्हीं पैरों के निशानों को देखते हुए बाहर निकल पड़ता है। इधर मैरी बाहर पहुंचती है जहां लंबे बालों वाला आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। मैरी जल्दी से उसके पास जाती है और दोनों मिलने लगते हैं। तभी गंजा आदमी भी पैरों के निशान देखते देखते वहां तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है, गलती से पास रखा फूलदान गिरा देता है और वह टूट जाता है। आवाज सुनकर बाहर खड़ी मैरी तुरंत लंबे बालों वाले आदमी को वहां से भाग जाने को कह देती है। उधर गंजा आदमी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वह देखता है कि मैरी आंखें बंद करके खड़ी है। गंजा आदमी इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे वहां कोई और नहीं दिखता। फिर वह अपनी पत्नी को हिलाकर पूछता है। तभी मैरी अचानक आंखें खोलती है और ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह कहती है कि वह यहाँ कैसे आ गई, शायद उसे नींद में चलने की बीमारी है। गंजा आदमी भी आधा अधूरा विश्वास कर लेता है। तभी मैरी जमीन पर बने पैरों के निशान देखती है और अपने पति से पूछती है कि यह क्या है। गंजा आदमी भी कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है। अगले दिन मैरी को फिर लंबे बालों वाले आदमी का मैसेज आता है। वह खुश होकर फिर उठ जाती है, लेकिन इस बार वह समझदार हो चुकी थी। वह अपने पैरों के तलवे देखती है और सच में उन पर पेंट लगा होता है। इस बार वह जूते पहनकर बाहर निकल जाती है। जब गंजा आदमी आवाज सुनकर उठता है और फर्श देखता है तो उसे कोई पैरों के निशान नहीं मिलते। वह बाहर जाकर ढूंढता है लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वह निराश होकर वापस घर लौट आता है। उधर मैरी और लंबे बालों वाला आदमी कार के अंदर छिपे हुए होते हैं। असल में दोनों वहीं छिपकर बैठे थे। मैरी कहती है कि उसे पहले से अंदाजा था कि उसका पति उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। लंबे बालों वाला आदमी कहता है कि वह इस तरह छिप छिप कर मिलने से तंग आ चुका है। वह मैरी से कहता है कि अपने पति से एक यॉट नौका खरीदने को कहे ताकि वे दोनों आराम से साथ रह सके। मैरी भी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि वह कोई तरीका निकाल लेगी। रात को जब दोनों सोने जाते हैं तो गंजा आदमी मैरी के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन मैरी उसे तुरंत दूर कर देती है। वह दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है कि वह घर के काम से बहुत थक गई है और उसे आराम चाहिए। गंजा आदमी भी चुपचाप मान जाता है। आधी रात को फिर लंबे बालों वाले आदमी का मैसेज आता है। मैरी आंख खोलकर मैसेज देखती है और उठने लगती है। वह अपने पैरों के तलवे देखती है और इस बार वहाँ कुछ भी नहीं होता। यह देखकर वह निश्चिंत होकर नंगे पैर ही बाहर चली जाती है। बाहर लंबे बालों वाला आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। मैरी खुशी से उसकी तरफ दौड़ती है और दोनों मिलने ही वाले होते हैं। तभी अचानक गंजा आदमी दरवाजा खोल देता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। मैरी हैरान होकर उसे देखती है। असल में इस बार गंजे आदमी ने उसके पैरों के नीचे पेंट नहीं बल्कि चमकने वाला फ्लोरोसेंट पाउडर लगाया था जो खास लाइट में पैरों के निशान दिखा देता है। मैरी कुछ समझाने की कोशिश करती है लेकिन गंजा आदमी हाथ उठाकर उसे रोक देता है और कहता है हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। इतना कहकर वह मुड़ता है और दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है।